So, good evening, all, and welcome to this Aabhar group, amazing, powerful group. जहाँ हम क्या कर रहे हैं आजकल हम अपने आप को हील कर रहे हैं. यू कैन हील योर लाइफ ब्यूटिफुली. कैसे हील कर रहे हैं? स्वयं से प्रेम करके और अपने लिए सकारात्मक प्रतिज्ञाएं करके. रोज कुछ हम नया सीखते हैं. कल हमने कार्य और सफलता के लिए क्या प्रतिज्ञाएं करें जिससे हमें हमारा हर कार्य से करने से संतुष्टि मिले और सफलता मिले. आज हम सीखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रतिज्ञाएं करें कि हम अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, समृद्धि को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. तो चलिए पहले देखते हैं कि सीक्रेट ऑफ वेल्थ है क्या. देयर आर 9 सीक्रेट ऑफ वेल्थ. 9 सीक्रेट्स हैं वेल्थ के. सबसे पहला सीक्रेट तो ये है कि बी हैप्पी. हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइल. अपने आप चीजें आपके पास आएंगी. The first most secret of abundance is be happy. Happiness is very important. Feeling happy now is the fastest way to bring money into your life. This is the fastest way to bring wealth in your life. Count your blessings and feel happy and get your dreams and desires fulfilled. अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, देखिए क्या क्या है अबंडेंस में और उसके लिए खुश हो जाइए. देखिए आप अपने लिए समृद्धि को आकर्षित करेंगे. एंड बिलीव. द सेकंड सीक्रेट इज बिलीव. बिलीव आई एम अबंडेंस ऑफ वेल्थ. सी आई कैन बाय एनीथिंग. मार्केट में कुछ भी देखते हैं, अगर मन में विचार उठता है अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता, कह दीजिए एक दिन आऊंगा मैं और इसको ले लूंगा. और विजुअलाइज कीजिए. विजुअलाइजेशन इज द थर्ड सीक्रेट. जो आप विजुअलाइज कर लेंगे, जो आप अपनी कल्पना में देख लेंगे, वो पालेंगे. सो विजुअलाइज चेक इन योर मेल. विजुअलाइज एसेट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक, मार्केट इन्वेस्टमेंट्स. Imagine and believe you already have the money you want. Visualize wealth in your hand. हाथ में महसूस कीजिए नोटों की गठियां हैं, उनकी स्मेल को देखिए, सिक्कों को खनखनाते हुए देखिए और कहिए मनी इज रेनिंग ऑन मी. मेरे ऊपर तो मनी की वर्षा हो रही है. अपने आप को महसूस कीजिए कल्प वृक्ष के नीचे हैं और आप जो कह देंगे, जो कल्पना कर देंगे, वो आपकी साकार हो जाएगी. एंड फोकस टू अट्रैक्ट मनी. फोकस ऑन वेल्थ. वेल्थ पे फोकस कीजिए. You cannot get money into your life without focus on money. So focus on wealth. And the most important secret, be grateful. जो आज है उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए. Thank you for all the money I have been given throughout my life. देखिए ग्रेटिट्यूड के बिना किसी को कुछ नहीं मिला है. जिसके पास जो है वो भी चला जाता है. So be grateful for each and everything. And if you want to attract the wealth, so be grateful for the wealth you already have. So say thank you for all the money I have been received throughout my life. Abundance of gratitude for money equal to the abundance of money. जितना आप मनी के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे उतना ही अबंडेंस मनी का अपनी ओर आकर्षित करेंगे. एंड द बी जेनरस. Be generous. Give money in order to bring more of it in your life. अपनी जिंदगी में पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसको भाव से देना शुरू कर दीजिए. अच्छे भाव से एक नियम बना लीजिए. चाहे 10 रुपए दीजिए किसी को, किसी गरीब की मदद कर दीजिए एक अच्छी भावना के साथ. देखिए यू विल अट्रैक्ट द मनी. तो आज से ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए. 10 रुपए, 5 रुपए, व्हाटएवर यू वांट, किसी को रोज देना शुरू कर. You will attract the money. But जब दें तो एक अच्छी भावना के साथ दें, उसका कल्याण हो इस भावना के साथ दें, उसके घर भी सुख समृद्धि आए इस भावना के साथ दें. एंड गिव इट जनरसली. जहां लगे आपको इसको जरूरत है दे दीजिए. You will attract the abundance.
आप समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एंड द अनदर सीक्रेट ऑफ वेल्थ, सेलिब्रेट द वेल्थ। Celebration attracts more celebration. This is the law of universe. This is the law of attraction. So when wealth is celebrated, more wealth is attracted. जब आप पैसे का सेलिब्रेशन करते हैं, अपनी एसेट्स के लिए सेलिब्रेशन करते हैं, तो आप और मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। सो सेलिब्रेट, कुछ भी मिला है, बोनस मिला है, सेलिब्रेट कर दीजिए। और बड़ा सिंपल तरीका सेलिब्रेशन का, चॉकलेट खा लीजिए, बांट दीजिए चॉकलेट, सेलिब्रेट कीजिए उसको। एक्नॉलेज अदर्स वेल्थ, एंड द सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट कि दूसरे की वेल्थ को एक्नॉलेज कीजिए, उसको देख के जेलसी फील मत कीजिए। देखिए, यूनिवर्स हैप्पीनेस देखना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आप दूसरों की खुशी में कितने खुश हैं। दूसरों की वेल्थ देख करके, दूसरों की गाड़ी, अच्छी साड़ी देख के कहीं आपके मन में जेलसी तो नहीं आ रही? अगर जेलसी आ रही है तो आप जेलसी अट्रैक्ट करेंगे, वेल्थ नहीं अट्रैक्ट करेंगे। और देखिए, आपने कोई गाड़ी सोची हुई है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, और आपके सामने से वैसी गाड़ी निकलती है और आप कहते हो अरे ये इसके पास कैसे आ गई, ये तो मेरे सपनों की कार है। देखिए, ये फीलिंग्स जेलसी की है। और अगर आप उसको सेलिब्रेट करते हैं तो वाह, अरे मेरे सपनों की कार जा रही है, वाह ये तो मेरी है, वाह देखिए ये तो मेरी पार्किंग में खड़ी है। देखिए, यू विल अट्रैक्ट द कार, आप उस वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। एंड प्ले गेम, इन्वेस्ट मनी, मनी इन्वेस्ट कीजिए और इस उससे इन्वेस्ट कीजिए कि मेरे पास उससे डबल ट्रिपल होकर के आ रही है। सो दीज आर द ब्यूटीफुल 9 सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ। देखिए, और हम क्या करते हैं आज पढ़ेंगे। हम मनी के बारे में कैसा सोचते हैं और किस वजह से हम मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक 13th चैप्टर स्मृति, बुक शेयर कर दीजिए। मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। देखिए, मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। आज की हमारी स्मृति के लिए अफर्मेशन, पहले तो अपने आप को अफर्म करें कि मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ। हम अक्सर कहते हैं मैं ये चीज पाने के योग्य नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ खरीद सकता हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ कमा सकता हूँ, मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूँ। और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। ब्यूटीफुल अफर्मेशन, इसको अफर्म कर दीजिए। मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। मैं सर्वोत्तम चीजें पाने के योग्य हूँ और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। देखिए, यदि आप उपयुक्त निश्चय को अपने लिए सच बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी कथन पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे। अच्छा देखिए, ये मैं कुछ वाक्य पढ़ने जा रही हूँ। देखिए, क्या मनी को लेके, वेल्थ को लेके हमारे मन में क्या कोई ऐसे विचार चल रहे हैं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। देखिए, हम बहुत बारी कहते हैं अपने बच्चों से, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा खराब और गंदी चीज है। जब हम किसी अमीर घर के बच्चे को बिगड़ा हुआ देखते हैं या हम उस घर में लड़ाइयां होते देखते हैं पैसे को देखते हुए, तो हम अक्सर कह देते हैं पैसा खराब और गंदी चीज है, पैसा बुराई लाता है, मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा हूँ, अमीर लोग तो धूर्त होते हैं, मैं पैसा कमाना और अभिमानी बनना नहीं चाहता, मुझे कभी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कभी पैसा नहीं कमाऊंगा, पैसे जितनी जल्दी आते हैं उससे जल्दी चले जाते हैं, मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ, गरीब लोग कभी नीचे से ऊपर नहीं आ पाते, मेरे माता पिता गरीब थे और मैं भी गरीब ही रहूंगा, कलाकारों को तो ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है, धोखेबाजी करने वाले लोगों के पास ही धन होता है, दूसरा हर कोई पहले, ओह मैं अपने काम के इतने पैसे नहीं मांग सकता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं हूँ,
अरे किसी को मत बताओ मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, नजर लग जाएगी। कभी किसी को उधार मत दो। एक पैसे की बचत, एक पैसे कमाना। मुसीबत के समय के लिए बचत करो। निराशा कभी भी आ सकती है। मुझे दूसरों के पैसे देखकर असंतोष होता है, जेलसी फील होती है। पैसे केवल मेहनत से कमाए जाते हैं। तो देखिए इनमें से कितने विचार आपके पैसे को लेकर के हैं। यस, चेक करिए कितनी बातें आप इसमें से पैसे को लेके सोचते हैं, या कोई और बात। क्या आप वास्तव में ये सोचते हैं कि इनमें से किसी पर विश्वास करने से आप समृद्ध हो सकते हैं? और अगर ऐसा कोई विचार है और आप सोचते हैं कि इनमें से किसी बात पर विश्वास करेंगे और आप समृद्धि को पालेंगे, तो यह पुरानी व संकीर्ण सोच है। ये पुरानी विचारधारा है। शायद आपका परिवार पैसे के बारे में इसी तरह सोचता था, क्योंकि पारिवारिक आस्थाएं हमारे साथ रहती हैं जब तक कि हम सोच समझकर उन्हें छोड़ ना दें। वे जहां से भी आए हों, उसे आपकी चेतना से जाना चाहिए। यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं, मेरे लिए समृद्धि अपने बारे में अच्छा महसूस करने से शुरू होती है। यह वो करने की भी आजादी है जो आप करना चाहते हैं। जब आप उसे करना चाहते हैं, वह पैसे की बात नहीं है, वह मानसिक अवस्था है। समृद्धि या उसका अभाव आपके दिमाग में भरे हुए विचारों की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सोच लेते हैं कि मेरे पास अबंडेंस है, अगर आप सोच लेते हैं जितना मेरे पास है, अरे वो तो बहुत ज्यादा है, देखिए ये आप अपने मस्तिष्क में समृद्धि की भावना को भर रहे हैं, और आप ऐसी ही भावनाओं को जन्म देते चले जाएंगे। और जब आप कहते हैं अरे मेरे पास तो पर्याप्त नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, तो आप समृद्धि की अभाव की भावना को जन्म देते हैं, और आपके पास पूरा सूरा ही रहेगा, क्योंकि आप अबंडेंस को फील ही नहीं कर रहे हैं। और देखिए हम इतने दिनों से नियामतें लिख रहे हैं अपनी। आपको महसूस होना शुरू हो गया होगा नियामतें लिखते लिखते, ब्लेसिंग्स लिखते लिखते, कि हमारे पास तो कितना कुछ है, कितना कुछ, इतना कुछ है कि हम यहाँ से चले जाएंगे पर हमारी ब्लेसिंग्स इतनी अनंत है कि हम उनको पूरा लिख भी नहीं पाएंगे। इतना अबंडेंस है हमारे पास। तो कहिए आई हैव अबंडेंस, आई एम इन अबंडेंस। मेरे पास भरपूरता है, मेरे पास अबंडेंस है। इस विचारधारा को अपने अंदर बीज बो दीजिए। कह दीजिए मैं सर्वोत्तम चीजें पाने की योग्य हूँ, आई एम कैपेबल। और अब से मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। योग्य बनना, यदि हम इस विचार को स्वीकार नहीं करते कि हम समृद्ध बनने के योग्य हैं, तो धन हमारे ऊपर बरस भी रहा हो तो हम किसी न किसी प्रकार उसे अपनाने से इनकार कर देंगे। देखिए अगर हमने ये इस विचार को स्वीकार कर लिया कि हम समृद्ध बनने के योग्य नहीं हैं, तो देखिए धन हमारे ऊपर बरस भी रहा होगा, पर वो हमसे किसी न किसी प्रकार से जा भी रहा होगा। हम उसे अपनाने से इनकार करते रहेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल है, कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, हु विल रीड? मैम मैं करूं मेरी? हाँ जी बिल्कुल पढ़िए। मेरी कक्षा का एक विद्यार्थी अपनी आय बढ़ाने पर काम कर रहा था। वह एक रात उत्साहित होकर कक्षा में आया क्योंकि उसने अभी-अभी $500 जीते थे। वह बार-बार कहता रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने कभी कुछ नहीं जीता। हम जानते थे कि वह उसकी बदलती चेतना का एक प्रतिबिंब था। वह अब भी यह महसूस करता था कि वह वास्तव में इसके योग्य नहीं है। अगले सप्ताह वह कक्षा में नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था। डॉक्टर का बिल $500 का आया। तो वह देखिए जब हम कह रहे हैं हम समृद्धि के योग्य नहीं हैं,
आ रहा है हमारे पास, वो किस तरीके से चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए, इस व्यक्ति ने, जिस विद्यार्थी ने कहा मैंने $500 जीते, पर मैं कैसे जीत गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तो इसके योग्य ही नहीं था, कैसे जीत पाया मैं। देखिए, उसको अपनी योग्यताओं पे विश्वास नहीं था, और नेक्स्ट डे ही क्या हुआ, उसका पैर टूट गया और डॉक्टर का बिल ही $500 का आ गया। तो देखिए, इस तरीके से घटनाएं हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। पैसा आएगा, बट वो हमारे हाथों से फिसलता हुआ चला जाएगा, अगर हम ये मान रहे हैं कि मैं समृद्धि के योग्य नहीं। हाँ जी। वह एक नई समृद्ध दिशा में आगे बढ़ने से डर रहा था और अयोग्य महसूस करता था, इसलिए उसने इस रूप में खुद को सजा दी। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए बिलों पर ध्यान केंद्रित ना करें। यदि आप अभाव और ऋण पर, मैडम कहाँ चला गया पता नहीं, अभाव और ऋण का सामना करना पड़ेगा। और ऋण का सामना करना पड़ेगा। इस दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है, उसके प्रति सजग होना शुरू करें। एक स्वच्छ शाम में तारों को गिने, पेड़ की एक शाखा की पत्तियों को, खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदों को, एक टमाटर में मौजूद बीजों को गिनने का समय निकालें। हर बीज एक पूरी बेल को जन्म देने में सक्षम है, जिस पर अनगिनत टमाटर लग सकते हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें और आप उसे बढ़ता हुआ पाएंगे। मैं अपने जीवन में वर्तमान में मौजूद चीजों के प्रति प्रेम से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। अपने घर, गर्मी, पानी, रोशनी, टेलीफोन, फर्नीचर, प्लम्बिंग उपकरण, कपड़े, वाहन, नौकरियां और जो पैसा मेरे पास है, मित्र, देखने व महसूस करने और चखने और स्पर्श करने तथा चलने एवं इस अद्भुत पृथ्वी का आनंद उठाने की अपनी क्षमता के प्रति। तो देखिए, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वो बढ़ेगी। अगर आप आने वाले बिलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बिल बढ़ेंगे, पर अगर आप उन बिलों के अगेंस्ट मिले सर्विसेज पर ध्यान फोकस करते हैं तो आपको सर्विसेज ज्यादा मिलेंगी। तो कहाँ ध्यान फोकस करना है, अगर पैसा कम है तो भी आप भाव पर फोकस मत कीजिए, जितना है उसके ऊपर फोकस कीजिए, देखिए वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में लगातार आपूर्ति होती रहती है, ब्रह्मांड के पास अनंत है, अनंत है। आपको मालूम है, एक छोटा सा बीज बड़ा सा वृक्ष बनता है और अनंत फल हमें देकर के जाता है। तो ब्रह्मांड की अनंतता को पहचानिए, आपको कहाँ फोकस करना है उस बात को जानिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम और निधि देखिए, निधि जी रीड कर रहे हैं ना, उनके हेड से आ रही है voice। अच्छा निधि प्लीज चेक कर लीजिए, आपके एंड पे वॉइस आ रही है। और मैम, देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने आज तक जो पाया है बस उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। कुछ भी आपके सामने है वो आपका पाया हुआ है, उसके लिए आभार व्यक्त करिए। आपकी नौकरी, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके बच्चे, आपके रिश्ते, आपके मित्र, जो कुछ भी आप स्पर्श करते हैं उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। इस पृथ्वी पर चलने की क्षमता के लिए आभार व्यक्त कीजिए। इस मदर अर्थ का आभार व्यक्त कीजिए, हमेशा आपको गोद में उठाई चलती है, आपका अपने में बैलेंस बनाए रखती है अपनी शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से, और आप चल पाते हैं। जितना आप जिस चीज के लिए आभार व्यक्त करते चले जाएंगे, आप समृद्धि को पाते चले जाएंगे। अभाव और सीमाओं में हमारा अपना विश्वास हमें रोकता है। कौन सा विचार आपको रोक रहा है? क्या आप सिर्फ दूसरों की मदद के लिए पैसा कमाना चाहते हैं? फिर आप यह कह रहे हैं कि आप अयोग्य हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अब समृद्धि को अस्वीकार नहीं कर रहे।
यदि कोई मित्र आपको दोपहर के भोजन या रात्रि भोज पर आमंत्रित करता है तो उसे खुशी और उत्साह से स्वीकार करें। ये महसूस ना करें कि आप सिर्फ लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं। यदि आपको कोई उपहार मिलता है तो उसे गरिमा से स्वीकार करें। यदि आप उस उपहार का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो किसी और को दे दें। चीजों को अपने से होकर आगे बढ़ने दें। बस मुस्कुराएं और धन्यवाद कहें। इस रूप में आप ब्रह्मांड को ये बताते हैं कि आप जिन अच्छी चीजों के हकदार हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड को बताइए कि आप किन चीजों के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सभी अच्छी चीजें, और उसके लिए आप तैयार कैसे हो सकते हैं? बाय गिविंग देम। दीजिए, जो आप पाना चाहते हैं उसको देना शुरू कर दीजिए। समृद्धि पाना चाहते हैं तो समृद्धि देनी शुरू कर दीजिए। समृद्धि की सोच अपने मन में लानी शुरू कर दीजिए। समृद्धि को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। अभाव के लिए कोई स्थान अपने अंदर ना रखें। हमेशा कहें मैं पूर्ण हूं, और इस अनंतता में जहां अनंत है और सब कुछ पूर्ण है, मैं परिपूर्ण, मैं संपूर्ण हूँ। देखिए, हम रोज रोज ये एफर्मेशन स्वयं से कर रहे हैं तो स्वयं को पूर्ण, ब्रह्मांड को पूर्ण, ब्रह्मांड की अनंतता इतना अनंत है, इतना अनंत है, और सबके लिए है, सबके लिए है। आप सिर्फ उसको कहिए, दिल से, भावों से कहिए, और अपने आप को उस अनंतता के योग्य कह दीजिए कि मैं इस अनंतता के योग्य हूँ, मैं इस अनंतता को पा सकता हूँ। दिस इज द बिलीव। ये बिलीव आपको समृद्धि के लिए रखना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत समृद्धि है। बस आपको उसको भावों में लाना है। कैसे लाएंगे उसको भावों में? उनके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो वो आपके पास और बढ़ती जाती है। आप अपने छोटे से बच्चे के लिए अगर 5 रुपए की चॉकलेट लेकर के जाते हैं और बच्चा उस चॉकलेट को देख के खुशी से फूला नहीं समाता और कहता, वाह, इतनी अच्छी चॉकलेट लेके आए आप मेरे पास। देखिए, वो 5 रुपीज की है, बट बच्चे की खुशी देख लीजिए। आप बार बार उस बच्चे के लिए चॉकलेट लाना पसंद करेंगे। आप जब भी मार्केट जाएंगे आप कहेंगे मुझे अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेके जानी है, उसको ये बहुत पसंद है। पिछली बारी पाके वो उसको कितना खुश हुआ था। देखिए, यही सिद्धांत हमारा ब्रह्मांड के साथ काम करता है। ब्रह्मांड ने जो हमें दिया है, अगर हम उसको पाकर के खुशी का आभार व्यक्त करते हैं, आभारी होते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं ब्रह्मांड को कि अरे मैं कितनी खुश हूँ, आपने मुझे इतनी नियामतों से भरा पूरा किया है, तो ब्रह्मांड हमें और नियामतें देता है। तो हर चीज के लिए आभारी हो जाइए। और देखिए, हमेशा नए के लिए जगह बनाए। आपके घर में, आपके कबर्ड में, आपके किचन में जो कुछ भी पुराना सामान है, जो आप पिछले 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में आपने उसको कभी नहीं यूज किया, उसको बाहर निकाल दीजिए। उसको किसी जरूरतमंद को ब्लेस करके दे दीजिए। उसको नहीं देना किसी को तो बेच दीजिए, पर उस पुराने सामान को निकालिए, तभी नए की जगह बनेगी। जैसे घर में नए के लिए जगह बनानी है, वैसे अपनी चेतना में भी नए विचारों के लिए जगह बनाएं। अपनी चेतना से अभाव का अगर कोई विचार है, अयोग्यता का कोई विचार है, या मैं पर्याप्त नहीं का कोई विचार है, इस विचार को वहीं पर रहने दीजिए। नए विचारों के लिए जगह बनाना स्टार्ट करिए। मस्तिष्क को खाली कीजिए और कहिए, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास ब्रह्मांड का अनंत है। तो नए के लिए जगह बनाएं। हाँ जी, पढ़ दीजिए। नए के लिए जगह बनाएं। अपना रेफ्रिजरेटर साफ करें,
फॉयल में लिपटी छोटी छोटी चीजों को फेंक दें। अपनी अलमारियों को साफ करें। पिछले लगभग 6 महीने में आपने जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे छुटकारा पा लें। यदि आपने उसे साल भर से इस्तेमाल नहीं किया है, तो जरूर उसे अपने घर से बाहर फेंक दें, उसे बेच दें, किसी को दे दें या जला दें। अव्यवस्थित अलमारियों का अर्थ है अव्यवस्थित मन मस्तिष्क। जब आप अलमारियां साफ कर रहे हो, अपने आप से कहें, मैं अपने मन मस्तिष्क की अलमारियां साफ कर रहा हूँ। ब्रह्मांड प्रतीकात्मक संकेतों को पसंद करता है। तो जब मैं देखिए, अपनी अलमारियां साफ कीजिए, सब पुराना सामान निकाल दीजिए जितना संभव है। और जब अलमारियां साफ करें तो कहिए, मैं अपने मन मस्तिष्क को साफ कर रहा हूँ। ब्रह्मांड आपके इस प्रतीकात्मक संकेत को समझेगा, वो पसंद करेगा। और देखिए, ये सत्य है, अगर आपके चारों तरफ सामान फैला हुआ है तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहता है कि क्या करना है मुझे। किचन में आपने कहीं कुछ कुछ सामान रखा है, आप खाना बनाने लगते हो तो देखिए 100 चीजें गिर जाती हैं, जब अगर आपको पता नहीं होता कि मैंने कहाँ पे उस चीज को रखा है। और अगर किचन हमारा मैनेज्ड है, सुव्यवस्थित है, मुझे पता है कहाँ चीज मेरी पड़ी है, तो देखिए सीधा हाथ मेरा वहीं पर जाता है। देखिए, मस्तिष्क के साथ भी ऐसे ही है। अगर मेरे मस्तिष्क में मैंने अपने विचारों को सुव्यवस्थित करके रखा हुआ है, विचारों में सकारात्मकता है, तो देखिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं के लिए ही बात कहेगा। अगर मैं कह रही हूँ मैं योग्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सर्वोत्तम पाने की अधिकारी हूँ, तो मेरा दिमाग मेरे को यही कहेगा और मुझे हमेशा सर्वोत्तम ही दिलाएगा, मुझे समृद्धि ही दिलाएगा। और अगर मैं कह रही हूँ नहीं मैं तो अयोग्य हूँ और मेरे पास समृद्धि आ गई और उसके बाद भी मैं कह रही हूँ अरे ये कहाँ से आ गई, मैं तो इसके योग्य ही नहीं थी, अरे ये इतनी अच्छी जॉब मुझे कैसे मिल गई, मैं तो इसके योग्य ही नहीं थी। देखिए वो सब आपसे चल जाता जाएगा क्योंकि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जो समृद्धि आपके पास आई हुई है उसको स्वीकार कीजिए, नई के लिए जगह बनाते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। जब मैंने पहली बार यह अवधारणा सुनी कि हर किसी को ब्रह्मांड की चीजें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, तो मैंने इसे हास्यास्पद समझा। मैंने अपने मैंने अपने आप आप से से कहा, कहा, सभी लोगों को देखो। सभी गरीब लोगों मैंने को। अपने दीदी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ मैंने जी, अपने आप से कहा, सभी गरीब लोगों को देखो, अपनी ही खत्म ना होने वाली गरीबी को देखो। यह सुनकर मुझे क्रोध आता था कि तुम्हारी गरीबी केवल तुम्हारी आत्मा का एक विश्वास है। मुझे यह महसूस करने और स्वीकार करने में कई वर्ष लग गए कि धन के अभाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी इस धारणा मेरी इस धारणा कि मैं अयोग्य हूँ और धन की हकदार नहीं हूँ, कि पैसा कमाना कठिन है और कि मुझे वैसी प्रतिभा और क्षमता नहीं है, ने मुझे अभाव की मानसिक व्यवस्था में अटकाए रखा। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आपको क्रोध आ रहा है? क्या आप उदासीन हैं? क्या आप इस पुस्तक को कमरे में दूसरी तरफ फेंकने को तैयार हैं? यदि आपकी प्रतिक्रिया इनमें से एक है तो अच्छा है। मैंने आपके भीतर कुछ छू लिया है जो सच्चाई के प्रतिरोध का बिंदु है। इसी जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर प्रवाहित करने की क्षमता के प्रति अपने आप को खेलने का समय है, अपने आप को खोलने का समय। खोलने का समय। देखिए अगर हम कह रहे हैं मैं धन की हकदार नहीं हूँ, पैसा कमाना कठिन है, मुझ में प्रतिभाएं नहीं है, मुझ में क्षमताएं नहीं है, मैं अभाव में जी रही हूँ, और ये कैसे सत्य हो सकता है कि ब्रह्मांड के पास सबके लिए सब कुछ है। देखिए हम कभी भी
अपनी आर्थिक अवस्था को बेहतर नहीं बना पाएंगे। धन का प्रदर्शन सबसे आसान है। इस कथन के लिए आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आपको गुस्सा आ रहा है? आप उदासीन महसूस कर रहे हैं? क्या आप इस बात पे विश्वास कर रहे हैं जो सच्चाई के प्रतिरोध का बिंदु है? देखिए, इसी जगह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए धन और सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर प्रवाहित करने की क्षमता के प्रति अपने आप को खोलने का समय है। अगर आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है, धन का प्रदर्शन सबसे आसान है, क्या प्रतिक्रिया है? तो सोच लीजिए कि हमने आपके धन के प्रति जो नकारात्मक बिंदु है उसको स्पर्श कर दिया है। तो देखिए वो नकारात्मक बिंदु क्या है जिसे आपको परिवर्तित करने की जरूरत है। आप धन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचारों को बदलिए, नहीं तो आप अपनी तरफ पैसे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, अपने बिलों से प्यार करें। यह जरूरी है कि हम पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें और अपने बिलों को देखकर नाराजगी व्यक्त करना बंद कर दें। बिल आते हैं तो कैसा लगता है सबको? बिलों पे कैसी प्रतिक्रिया होती है सबकी? हाँ जी, कैसा लगता है? यस, बिलों के प्रति सबकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अच्छे लगते हैं बिल मै- आने? मैम कभी कभी एसी का बिल बहुत आता तो लोग तो अरे बाप रे इतना बड़ा बिल। इतना बड़ा बिल है ना। देखिए, तो ये Yes. नकारात्मक प्रतिक्रिया है। हाँ उस जी, हाँ बड़े बिल को देख करके क्या सोचें कि वो प्रतिक्रिया सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाए। बिल इतना बड़ा आया, अरे देखो उस बिल के अगेंस्ट मैंने क्या क्या सर्विसेज दी, क्या क्या पाया। और देखिए, जब मैंने उस बिल के अगेंस्ट जो जो पाया उसके लिए कृतज्ञ होती चली जाऊंगी, तो ये मेरी बिलों के प्रति नकारात्मकता अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। कई लोग बिलों को यदि संभव हो तो टालने वाली सजा के रूप में देखते हैं। बिल हमारी भुगतान करने की क्षमता की एक स्वीकृति है। देखिए, ऋणदाता मानता है कि आप पर्याप्त संपन्न हैं। जहां से बिल आया है ना, वो ये मानता है कि आपके पास इतना अबंडेंस है और वह आपको वह सेवा या उत्पाद देता है। मैं अपने घर पर आने वाले हर बिल से प्यार से लेती हूँ। मैं लिखे जाने वाले हर चेक को प्यार से देखती हूँ और उसे प्यार से चूमती हूँ। यदि आप नाराजगी के साथ भुगतान करते हैं तो पैसा आपके पास वापस आने में हिचकिचाहट दिखाता है। नाराजगी के साथ भुगतान करना बंद कर दीजिए। उसकी सर्विसेज को काउंट कर लीजिए और शिद्दत से पैसे दीजिए, ब्लेस करके दीजिए। आप देखिए, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप पहले सर्विसेज लेते हैं और उसके बाद बिल आता है। आप बिजली की सर्विसेज पहले लेते हैं, गैस की सर्विसेज पहले लेते हैं, उसके बाद आप उसकी पेमेंट करते हैं। देखिए, वो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। उस विश्वास के लिए धन्यवाद। और वो पूरा महीना आपको बिजली, पानी, गैस, नेट, ये सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, उनको हम पे विश्वास है और हम बिल देख करके परेशान होते हैं। और देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने लिए पैसे के प्रवाह को रोक देंगे। यदि आप प्यार और खुशी से भुगतान करते हैं तो आप अपनी और धन का मुक्त प्रवाह खोल देते हैं। अपने पैसे को अपना मित्र माने, ना कि कोई ऐसी चीज जो आप अपनी जेब में ठूस लेते हैं। देखिए, पैसे को अपना दोस्त मानिए, वही काम आता है। बहुत जगह पे काम आता है पैसा हमारा। उसको जेब में ठूसने की वो मत मानिए कि हाँ उसे जेब में ठूसना है। उसको मित्र मानिए, और जब उससे मित्रता हो जाएगी तो देखिए वो आपके पास लौट लौट करके आएगा। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। आपकी सुरक्षा, आ- आपकी नौकरी या आपका बैंक खाता या आपके निवेश या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता नहीं है। आपकी सुरक्षा उस परम शक्ति से जुड़ने की आपकी क्षमता है जिसने इस दुनिया को बनाया है। मैं यह सोचना पसंद करता हूँ या करती हूँ कि मेरे अंदर की वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है वही शक्ति है जो मुझे वह सब कुछ देती है जिसकी मुझे आवश्यकता होती है, और वह भी बहुत आसानी से
और सरलता से ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है और अपनी आवश्यकता की हर चीज प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक हम इसके विपरीत ना विश्वास करें। मैं जितनी बार अपना तो टेलीफोन देखिए, इस्तेमाल क्या सोचना शुरू कीजिए, एक सेकेंड, क्या सोचना शुरू कर दीजिए कि ब्रह्मांड बहुत उदार और धनवान है। ये सोचना शुरू कर दीजिए कि वह शक्ति जो मुझे जीवन देती है वो मुझे सब कुछ दे रही है। जहां से मुझे जीवन प्राप्त हुआ है उस शक्ति से मुझे सब कुछ मिल रहा है, अबंडेंस में मिल रहा है, बहुत आसानी से और बहुत सरलता से मिल रहा है। ब्रह्मांड मेरे लिए बहुत उदार और धनवान है और मेरी हर आवश्यकता की चीज पाना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बात को कहना शुरू कीजिए, इस बात को फिर विश्वास करना शुरू कीजिए। देखिए, ऐसा ही होगा आपके साथ। मैं जितनी बार अपना टेलीफोन इस्तेमाल करती हूँ उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ और अक्सर यह कहती हूँ कि वह मेरे लिए सिर्फ संपन्नता और प्रेम की अभिव्यक्तियां लेके आता है। मैं ऐसा ही अपने मेल बॉक्स के साथ कहती हूँ, करती हूँ और हर दिन धन और मित्रों व क्लाइंटों और मेरी पुस्तक के सुदूर पाठकों के प्रेम पत्रों से भरा होता है। मैं आने वाले बिल को देखकर खुश होती हूँ और कंपनियों को मेरी भुगतान करने की क्षमता पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दरवाजे की घंटी और बाहरी दरवाजे का आभार मानती हूँ, क्योंकि केवल अच्छी चीजें मेरे घर में आती हैं। मैं अपने जीवन के बेहतर और सुखी होने की उम्मीद करती हूँ और ऐसा ही है। देखिए, ये आपकी सोच है, आपने किसको कैसे सोचना है। जैसे जैसे आप सकारात्मक सोचों की तरफ जाएंगे, बिलों को एक साधन मानेंगे, मित्र मानेंगे। अरे, इन बिलों की वजह से मैंने कितना कितना सर्विसेज प्राप्त की, कितना आराम उठाया। बिजली आती रही, मैं एसी में सोती रही, पानी की पर्याप्त मात्रा मुझे मिलती रही, गैस की सप्लाई मिलती रही, टेलीफोन का इस्तेमाल करती रही। देखिए, उसके बाद बिल दिए और सबसे बड़ी बात, उन सब लोगों का धन्यवाद जिनको मेरी क्षमताओं पर विश्वास है कि मैं ये सब बिल दे सकती हूँ। इन सब के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए, खुशी खुशी इन सब चीजों को स्वीकार करिए। देखिए, आपके पास अबंडेंस में अपने आप आता चला जाएगा। जहां हम इन सब चीजों के लिए नाक को सिकोड़ना शुरू करते हैं, बुरा सा मुंह बनाते हैं बिल को देख करके, ओहो एक और बिल, एक और बिल की कल्पना करते हैं, कहते हैं, वो सब हमारे पास वैसा का वैसा आना शुरू हो जाता है। तो क्या मेल बॉक्स में क्या देखिए, चेक आ रहे हैं, अबंडेंस एंड अबंडेंस ऑफ चेक आपके पास आ रही है। ये सोचना आपका काम नहीं है कैसे आ रहे हैं, आप तो बस उनको विजुअलाइज कीजिए, उसकी स्मेल को सूंघिए, पैसों की खनक को सुनिए। देखिए, आपके पास अबंडेंस आएगा, क्योंकि यूनिवर्स में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत अबंडेंस है और यूनिवर्स बहुत उदार है। वो तो बस आपको खुश देखना चाहता है और जब वो आपको खुश देखता है, आपको आभारी देखता है, आपको कृतज्ञ होता देखता है, आपके पास वो सब कुछ वैसे ही भेज देता है। अबंडेंस अट्रैक्ट अबंडेंस। यस, हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। ये विचार हर किसी के लिए है। वह व्यक्ति एक हुकर था और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह संपन्नता के एक सत्र के लिए मेरे पास आया। उसने महसूस किया कि वह अपने व्यवसाय में दक्ष है और वह वर्ष में $1,00,000 कमाना चाहता था। मैंने उसे वही उपाय बताए जो मैं आपको बता रही हूँ और जल्दी ही उसके पास काफी धन हो गया। उसने घर पर काफी समय बिताना शुरू कर दिया। वह अपने सदा बढ़ते निवेशों का आनंद उठाना चाहता था। तो देखिए, आपने भी अगर कुछ निवेश किया है तो कह दीजिए, मेरे निवेश दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अरे, मैंने जो शेयर्स खरीदे हैं वो तो दिन प्रतिदिन 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना होते चले जा रहे हैं। विजुअलाइज कर दीजिए उस अमाउंट को। देखिए, ऐसा ही होगा। हाँ जी। दूसरों के सौभाग्य पर खुशी प्रकट करें। इस बात पर नाराज होकर या ईर्ष्यालु होकर अपनी समृद्धि को और ना टालें कि किसी के पास आपसे अधिक धन है। इस बात की आलोचना ना करें कि वे अपने धन को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं। आपका इससे कोई मतलब नहीं है।
हर व्यक्ति अपनी चेतना के नियमों के अधीन होता है, बस अपने विचारों का ध्यान रखें, किसी और के सौभाग्य को सराहें और यह याद रखें कि दुनिया में सभी के लिए प्रचुर धन है। तो दूसरों के सौभाग्य पर खुशी व्यक्त करें, ईर्ष्यालु ना बने, किसी के पैसे की आलोचना ना करें। कहाँ से आया, कहाँ खर्च होगा, ये आपका इससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करेगा। कहाँ से आया, कैसे खर्च करना है, ये उसका उसका उस, उसकी सोच है। आप उसके बीच में ना पड़े। आपको क्या करना है? किसी और के सौभाग्य को सराहें, उसके प्रति खुशी व्यक्त करें, उसकी सेलिब्रेशन में सेलिब्रेशन दें, ऐड करें और सेलिब्रेशन। याद रखिए, दुनिया में सभी के लिए अनंत है, अनंत है। और चलिए आगे देखते हैं एक स्टोरी छोटी सी। हाँ जी, पढ़िए। क्या आप कंजूसी से टिप देते हैं? क्या आप वॉशरूम के कर्मचारियों के सामने दंभपूर्ण बातें कहते हैं? क्या आप क्रिसमस के समय अपने कार्यालय या अपार्टमेंट भवन में कुलियों को उपेक्षित करते हैं? क्या आप जरूरत ना होने पर भी पैसे बचाते हैं और पुरानी सब्जियों या ब्रेड खरीदते हैं? क्या आप हमेशा किसी सस्ती दुकान में खरीदारी करते हैं? या क्या आप हमेशा मेनू के सबसे सस्ते व्यंजन का ऑर्डर देते हैं? दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम होता है। मांग पहले आता है। धन की जहां आवश्यकता होती है वह वहां पहुंच जाता है। गरीब से गरीब परिवार लगभग हमेशा किसी के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटा लेता है। तो देख लीजिए, आप ऊपर लिखे वाक्यों में से क्या करते हैं? सस्ता सामान खरीदते हैं, पुराना सामान खरीदते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जहां नहीं बचाना होता वहां भी बचाने की कोशिश करते हैं। आप अपने पैसे को शो ऑफ करते हैं, आप उसके लिए ईगो दिखाते हैं, आप किसी को पैसा टिप में देते समय कंजूसी का अनुभव करते हैं। तो देखिए, ये सब धन के लिए नकारात्मक चीजें हैं। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब नकारात्मक है। दुनिया में मांग और आपूर्ति का नियम है। पहले मांग होती है, फिर आपूर्ति। मांग जहां होगी वहां आपूर्ति अपने आप हो जाएगी। आप सिर्फ मांग कीजिए, आपूर्ति की चिंता ना कीजिए। वो यूनिवर्स का काम है सोचना। दिल खोल करके जिए, दिल खोल करके खाइए, दिल खोल करके पहनिए। कुछ अच्छा लेने का मन कर रहा है तो मन को महसूसिए मत। एक बारी तो जाकर के उस चीज को एंजॉय कीजिए, उसको लीजिए। देखिए, आप अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आपकी ये भावनाएं, अरे मैं ये काम नहीं करवा सकता, मैं इतनी बढ़िया ड्रेस नहीं खरीद सकता, मैं इतने बड़े होटल में नहीं रह सकता, आप कभी नहीं रह पाएंगे। अपनी सोच ऊंची कर दीजिए। कभी साल छमाही एक बार सही, रोज नहीं, 2 साल में एक बार सही, बट अपनी इन इच्छाओं को इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपका पैसा बचाने की आदत है तो ठीक है, पर पैसा किस लिए बचाना है वो क्लियर कर लीजिए। अगर पैसा आप इसलिए बचाते हैं कि बच्चों के काम आएगा, पैसा आप इसलिए बचाते हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो उसलिए काम आएगा, तो देखिए वो पैसा वैसे ही खर्च होने वाला है। और अगर आप पैसे की बचत इसलिए करते हैं, अरे मैं घूमूंगा, मैं एंजॉय करूंगा, मैं अपने लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें खरीदूंगा, तो देखिए वो पैसा, वो बचत आपकी सेलिब्रेशन के लिए है। और जितना आप खुश रहेंगे, सेलिब्रेशन में रहेंगे, आप समृद्धि को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और देखिए, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, कल्पना, कल्पना धन का समुद्र है। समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का प्रवाह आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। जैसे आप अधिक के बारे में सोच सकते हैं और आपके जीवन में और अधिक आएगा। अधिक के बारे में सोचिए, अधिक आएगा। तो समृद्धि के प्रति आपकी चेतना पैसे पर निर्भर नहीं है। आपकी तरफ पैसे का आना आपकी समृद्धि के प्रति चेतना पर निर्भर है। आप अपनी चेतना में कितनी समृद्धि महसूस करते हैं, कितना अबंडेंस महसूस करते हैं, उतना आप अपने लिए पाते चले जाएंगे। मुझे समुद्र तट पर खड़े होकर विशाल समुद्र को देखते हुए यह कल्पना करना बहुत पसंद है।
यह जानना कि समुद्र अनंत का ढेर है जो मुझे उपलब्ध है। अपने हाथों की ओर देखें और देखें कि आपने किस प्रकार का बर्तन पकड़ रखा है। वह चाय का चम्मच है या कोई छेद वाला छल्ला है, पेपर कप है, गिलास है, बाल्टी है या वॉश टब है, या शायद आपके पास एक पाइपलाइन है जो अनंत समुद्र से जुड़ी है। अपने आसपास देखें और देखें कि चाहे वहां कितने भी लोग हों और चाहे उनके पास किसी प्रकार का बर्तन हो, हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में चीजें उपलब्ध हैं। देखिए, समुद्र के पास जाकर के खड़े हो जाइए, जो भी बर्तन लेकर के जाएंगे वो भर ही देगा वो उसको। चाहे छोटा लेके जाएं या बड़ा लेके जाएं, और अगर पाइपलाइन भी लगा देंगे समृद्धि की तो वो पाइपलाइन भी चलती रहेगी। अब ये विचार मुझे लाना है कि मैं कितना बड़ा बर्तन लेकर के जा रही हूँ। तो समुद्र के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, अनंत पानी है समुद्र के पास, ब्रह्मांड के पास सब कुछ है आपको देने के लिए। आप कौन सा बर्तन लेकर के जा रहे हैं उसके पास? हर किसी के लिए उसके पास प्रचुर मात्रा में चीजें हैं। आप दूसरों से छीन नहीं सकते और वे आपसे छीन नहीं सकते, और किसी रूप में आप समुद्र को सुखा भी नहीं सकते हैं। आप सोचो कि ये भी ले गया, वो भी ले गया, मेरे लिए क्या बचा? समुद्र सूखेगा ही नहीं, उसके पास अनंत है। अब देखिए, जो हम बर्तन की बात कर रहे हैं वो बर्तन आपकी चेतना है। अब वो चेतना कितनी बड़ी है, ये आपकी चेतना है। चेक करिए उसे, और जितनी भी है हम उसे हमेशा एक बड़े बर्तन में बदल सकते हैं। विचार ही तो डालना है चेतना में, बीज ही तो बोना है चेतना में अबंडेंस का, विस्तार और असीमित आपूर्ति की भावनाओं के लिए एक अभ्यास करिए। अक्सर हम रोज कर रहे हैं उस अभ्यास को। अपनी बाहों को ब्रह्मांड की तरफ खोल दीजिए, दिन में कम से कम एक बार। और हम ये अभ्यास रोज सेशन में करते हैं। ब्रह्मांड की ओर अपनी बाहों को खोल दीजिए और कह दीजिए, मैं तुम्हारी प्रचुरता को स्वीकार करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों और प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये बाहें खोल के खड़े रहना आपको विस्तार का एहसास दिलाएगा। ये अभ्यास करना शुरू कीजिए। आप ब्रह्मांड के विस्तार को अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे, ब्रह्मांड की अनंतता को अपने अंदर उतारना शुरू कर देंगे। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है। देखिए, ब्रह्मांड मुझे क्या देगा? जिसका बीज अंदर है। अगर बीज संकीर्णता का है तो ब्रह्मांड मुझे संकीर्णता देने लगा है, और अगर बीज अबंडेंस का है तो ब्रह्मांड मुझे अबंडेंस देने लगा है। तो हम चेक करें हमारी चेतना में किस चीज का बीज है, और अगर अभाव का बीज है तो आज से हम समृद्धि का बीज उसके अंदर डाल देंगे। ब्रह्मांड केवल वह मुझे वितरित कर सकता है जो पहले से मेरी चेतना में है, और मैं हमेशा अपनी चेतना से अधिक उत्पन्न कर सकता हूँ। वह एक ब्रह्मांडीय बैंक की तरह है। मैं उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए मानसिक जमा करती हूँ। ध्यान, उपचार, प्रतिज्ञाएं मानसिक जमा पूंजी है। तो देखिए, मेरे चेतना के बैंक में, मेरे कॉन्शियस के बैंक में मेरी जमा पूंजी क्या है? मेरा ध्यान, मेरी हीलिंग, मेरी एफर्मेशन। जितनी वो सकारात्मक होती चली जाएंगी, मेरी ये कॉन्शियस की पूंजी स्मृति बढ़ती चली जाएगी, और जितनी मेरी कॉन्शियस की स्मृति बढ़ती चली जाएगी, बाहरी स्मृति मेरे पास अपने आप आती चली जाएगी। चलिए, इस स्मृति को दैनिक जमा करने की आदत बनाएं। दैनिक जमा कीजिए, अपनी प्रतिज्ञाएं डेली दोहराइए, इसको अपने बैंक अकाउंट में डालिए, डालते जाइए। ये जो आपने सकारात्मकता का बीज बोया है, आज आपने स्मृति का बीज बोया है, उसके ऊपर इन इन सब धारणाओं को, सकारात्मक धारणाओं को कहते जाइए, कहते जाइए। आप अपनी तरफ स्मृति को आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए।
केवल अधिक धन होना पर्याप्त नहीं है, हम उस पैसे का आनंद लेना चाहते हैं। क्या आप खुद को पैसे से आनंद उठाने की इजाजत देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? आप जो भी अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ आनंद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या आपने पिछले सप्ताह अपने पैसे को मनोरंजन पे खर्च किया था? क्यों नहीं? कौन सी पुरानी धारणा आपको रोक रही है? उसे जाने दें। तो देखिए, पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है। उस पैसे से हमने आनंद कितना लिया, चेक करिए। पिछले हफ्ते आपने क्या आनंद उठाया? अगर उठाया तो इट्स गुड, कैरी ऑन करिए। आप पैसा कमा रहे हैं आनंद के लिए। और अगर आप आनंद नहीं उठा पा रहे तो देखिए कौन सी भावना आपको रोक रही है। उस भावना को तुरंत बदल दीजिए। जो कुछ भी आप कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा जरूर रखिए कि आप वीक में एक बार जाएंगे, बाहर जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ घूमेंगे, मूवी देखेंगे, अपने अपने प्लेजर के लिए उसको खर्च करेंगे, अपने जॉय के लिए, अपनी खुशी के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप अबंडेंस को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हाँ जी। पैसे का आपके जीवन में एक गंभीर विषय होना जरूरी नहीं है। उसे अपने दृष्टिकोण में डाल दें। पैसा विनिमय का एक माध्यम है, बस इतना ही है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता ना हो तो आप क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? तो बता दीजिए, पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करेंगे और आपके पास क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा आपके पास? और आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करेंगे? बताइए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो क्या करेंगे? यस, तो जिनको किसी जरूरत है मैम उनको दे देंगे थोड़ा। उनको दे देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और देखिए, उनको देने के लिए भी तो हमें पैसे की आवश्यकता है ना। तो पैसे की आवश्यकता तो है हमें, है ना। हमें कुछ खरीदना है क्योंकि ये तो एक साधन है। पैसा क्या है? चीजें खरीदने का साधन है। अगर यस, मेरी ये सोच है कि मेरे को आवश्यकता नहीं है, मैं इसको किसी को दे दूं, बहुत अच्छी सोच है। पर हम इसलिए और पैसा अपने पास आकर्षित करें कि मैं यस उन मैम। लोगों की मदद कर सकूं हम्म। जो काम करने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं उन संस्थाओं की मदद कर सकूं जहाँ पे व्यक्ति इलाज के लिए आते हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। जी तो मैम। देखिए, पैसे की जरूरत तो हम सबको है। हम्म, ओके। और पैसा क्या है? पैसा क्या है? चीजों को बदलने का। हम उनसे चीजें खरीदते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसके पैसे के बदले ही हम सामान लेकर के आ रहे हैं। हमें पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को हिलाने की जरूरत है। अपनी धारणाएं बदलनी है हमें। मैंने पैसे की बजाय सेक्सुअलिटी पर सेमिनार को संबोधित करना आसान पाया। लोग बहुत रुष्ट हो जाते हैं जब पैसे के बारे में उनकी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यहाँ तक कि अपने जीवन में अधिक धन कमाने की तीव्र इच्छा लेकर सेमिनार में आने वाले लोग भी पागल हो जाते हैं जब मैं उनकी संकुचित धारणाओं को बदलने का प्रयास करती हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी हमें समृद्धि उत्पन्न करने के लिए जगह बनाने हेतु इन दो दृढ़ निश्चयों के साथ काम करना पड़ता है। तो स्वयं से कह दीजिए कि मैं परिवर्तित होना चाहता हूँ। देखिए, ये तो हम पहले दिन से अफर्म कर रहे हैं। मैं परिवर्तित हो रहा हूँ। मैं परिवर्तन की दिशा में चल चुका हूँ। मैं बदलना चाह रहा हूँ। मैं बदल सकता हूँ। मैं बदल रहा हूँ। मैं अपनी पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ रहा हूँ। अपने लिए मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ। ब्रह्मांड की सब सर्वोत्तम चीजें मेरे लिए हैं। मैं उन सब सर्वोत्तम चीजों को पाने का अधिकारी हूँ। अपने लिए ये सुदृढ़ अफर्मेशन कर दीजिए। आगे बढ़ दीजिए। हाँ जी। हम स्थिर आय की मानसिकता को छोड़ना चाहते हैं। यह कहते हुए ब्रह्मांड को सीमित ना करें कि आपका केवल एक निश्चित वेतन या आय है। वह वेतन या आय एक माध्यम है,
वह आपका स्रोत नहीं है। आपकी आपूर्ति एक स्रोत से आती है, स्वयं ब्रह्मांड से। माध्यमों को की अनगिनत संख्या है। हमें अपने आप को उनके लिए खोल देना चाहिए। हमें अपनी चेतना में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपूर्ति कहीं से भी और हर जगह से आ सकती है। फिर जब हम सड़क पर चलते हैं और हमें एक पैसा मिलता है तो हम स्रोत को धन्यवाद कहते हैं। वह छोटा हो सकता है, लेकिन एक माध्यम खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नए माध्यम खुलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमारी मानसिकता क्या है कि एक निश्चित आय होनी चाहिए जिससे घर का खर्चा चले, एक स्थिर आय होनी चाहिए। जब हम ये स्थिर आय की बात करते हैं तो देखिए हम अपने लिए स्रोतों को बंद कर देते हैं। वो स्थिर आय ही आएगी हमारे पास, उतने ही पैसे आएंगे जितने हमने सोच लिए। तो अपनी चेतना का विस्तार कीजिए, अपनी चेतना को ये स्वीकार करने दीजिए कि कहीं से भी कितना भी पैसा आ सकता है। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है। वो कहाँ से आएगा, वो कौन से सोर्सेस से आएगा, वो आपको नहीं सोचना है, वो कहीं से आ जाएगा। पर अपने अंदर इस सीमित भाव को कि एक स्थिर आए, इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। एक निश्चित आए, आपके पास अबंडेंस 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 आएगा अगर आप अपनी चेतना में उसको लेकर के आएंगे, आप अपनी कॉन्शियस में उसको लेकर के आएंगे। देखिए, सड़क पर हमें 5 रुपए का नोट मिल गया तो देखिए वो भी एक पैसा स्रोत मिला, मुझे पैसा मिला, मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, शगुन दे दिया, देखिए पैसा आया मेरे पास। तो उसके लिए धन्यवादी होते चले जाएं, शुक्रगुजार होते चले जाएं, नए नए स्रोत खुलते चले जाएंगे। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के लिए नए माध्यमों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए ये अफर्मेशन अपने आप से कहिए, मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के लिए नए माध्यमों का स्वागत करता हूँ। मेरे हृदय के द्वार खुले हैं और मैं आय के लिए नए माध्यमों का स्वागत करता हूँ। अब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों से अपना हक प्राप्त करता हूँ। अब मैं प्रत्याशित और अप्रत्याशित स्रोतों से अपना हक प्राप्त करता हूँ। मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित रूप में एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। देखिए, हम सब असीमित प्राणी हैं और एक असीमित रूप में और एक असीमित स्रोत से ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, अनंत स्रोत है, सब कुछ प्राप्त कर रहा हूं मैं वहां से। मैं एक असीमित प्राणी हूँ जो एक असीमित रूप से एक असीमित स्रोत से कुछ स्वीकार कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज से छोटी छोटी शुरुआतें करेंगे, छोटी नई शुरुआतों में आनंद उठाना शुरू करेंगे। जब हम समृद्धि बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो हम अपनी योग्यता के बारे में अपनी धारणाओं के अनुसार ही लाभ प्राप्त करते हैं। एक लेखिका अपनी आय को बढ़ाने पर काम कर रही थी। उसका एक निश्चय था, मैं एक लेखिका होने के नाते अच्छा पैसा कमा रही हूँ। देखिए, ये उसका निश्चय था कि लेखिका होने के नाते वो अच्छा पैसा कमा रही है। 3 दिन बाद वह एक कॉफी शॉप में गई जहां पर वह अक्सर नाश्ता करती थी। वह एक बूथ में बैठी और वहां कुछ कागजों को निकाल कर रखा जिन पर वह काम कर रही थी। मैनेजर उसके पास आया और पूछा, आप एक लेखिका है ना, क्या आप मेरे लिए कुछ लिख देंगी? इसके बाद वह कई छोटे खाली टेंट साइन लाया और पूछा कि क्या वे हर कार्ड पर ऐसा लिख देंगी, टर्की लंचियन स्पेशल $3.95। इसके बदले उसने लेखिका को मुफ्त नाश्ता देने का प्रस्ताव रखा। इस छोटी सी घटना ने उसकी चेतना में परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाया और बाद में उसने अपनी कृतियां बेची। तो देखिए, पहले छोटे छोटे कदम लीजिए, जितना मिल रहा है उसको अपनी चेतना में लेकर के आए, उस वृद्धि को स्वीकार कीजिए। देखिए, जब आप चेतना में आपके पास जो समृद्धि है उसको स्वीकार करते हैं तो आप उस वृद्धि को और बढ़ाते चले जाते हैं। संपन्नता को पहचाने। हाँ जी, पढ़ दीजिए। संपन्नता को पहचाने। हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें।
और उसमें आनंद ले। न्यूयॉर्क जी। सिटी के प्रसिद्ध संपन्नता इन्वेजिल को पहचाने। कुछ संपन्नता को पहचाने, हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करे और उसमें आनंद ले। न्यूयॉर्क सिटी के रेणु जी, आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। ओके, चलिए मैं पढ़ देती हूँ, रहने हाँ दीजिए। जी, हाँ जी मैम। संपन्नता को पहचाने, हर जगह समृद्धि को पहचानना शुरू करें और उसमें आनंद ले। न्यूयॉर्क सिटी के प्रसिद्ध इन्विजिलेटर रेवरेंड आइक को याद है कि एक गरीब धर्मोपदेशक के रूप में वे अच्छे रेस्तरां और घरों तथा ऑटोमोबाइल व कपड़े की फैक्ट्रियों के पास से गुजरते थे और जोर जोर से कहते थे, वह मेरे लिए है, वह मेरे लिए है। अच्छे घरों और बैंकों की तथा हर तरह के लिए बड़े रेस्तरां व शोरूमों और नौकाओं को आपके लिए खुशी प्रदान करने की अनुमति दें। यह पहचाने कि यह सब आपकी संपत्ति का हिस्सा है और यदि आप चाहें तो आप इन चीजों का साझीदार बनने के लिए अपनी चेतना को विस्तृत करें। यदि आप सुसज्जित लोगों को देखते हैं तो ये सोचें, क्या ये बढ़िया नहीं है कि इनके पास इतनी संपत्ति है। हम सबके लिए काफी कुछ है। हम किसी और की उन्नति नहीं चाहते, हम अपनी समृद्धि चाहते हैं। और फिर भी हमारे पास कुछ नहीं होता। हम केवल चीजों को एक निश्चित समय अवधि के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक कि वे किसी और के पास नहीं चली जाती। कभी कभार कोई चीज एक परिवार में कई पीढ़ियों तक रह सकती है, लेकिन आखिरकार वह आगे चली जाएगी। जीवन को एक प्राकृतिक लय जीवन की एक प्राकृतिक लय और प्रवाह है। चीजें आएंगी और चीजें जाती जाएंगी। मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज आती है तो वे केवल कुछ नए और बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए होता है। तो देखिए, संपन्नता को पहचाने। किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएं तो कह दीजिए, अरे वाह, क्या खूबसूरत है, ये तो मेरे लिए ही बना है। जिस चीज का भी आनंद उठाएं, कहें, अरे ये ब्रह्मांड ने मेरे लिए ही दिया है। देखिए, आपके अंदर अबंडेंस की फीलिंग आएगी, समृद्धि की फीलिंग को महसूस करेंगे। जितना समृद्धि की फीलिंग को महसूस करेंगे, उतना आप उसको अपनी तरफ और आकर्षित करते चले जाएंगे। और देखिए, जो कुछ भी आएगा उसने एक ना एक दिन जाना है। तो जो कुछ है उसको खुशी से जी लें, उसका खुशी से आनंद उठा लें और सबसे बड़ी बात, प्रशंसा को स्वीकार करें। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं, फिर भी वे प्रशंसा को स्वीकार नहीं करते। मैंने कई उभरते नायकों और नायिकों को देखा है जो स्टार बनना चाहते हैं, फिर भी जब कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वो असहज हो जाते हैं। देखिए, क्या हमारी भी ऐसी भावनाएं हैं? कोई हमें हमारी प्रशंसा करता है, हमारी चीजों की, हमारी, तो क्या हमें असहजता लगती है? तो आज से इस विचारधारा को भी बदलेंगे। प्रशंसा तो समृद्धि का उपहार है, उसे गरिमापूर्ण रूप से स्वीकार करना सीखें। कोई प्रशंसा करे तो कहे शुक्रिया, ऐसे ना कहे, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी क्या खास बात है इसमें, मुझ में ऐसी क्या खास बात है, ये तो ऐਵੇਂ ही है। ना ना, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उसे खुशी से, गरिमा से स्वीकार करें और कहे, हाँ शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया। उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए कि वो आपकी और आपके चीजों की प्रशंसा कर रहा है। मेरी माँ ने शुरुआत में ही मुझे सराहना या उपहार पाने पर मुस्कुराकर धन्यवाद कहना सिखाया। यह सलाह मेरे पूरे जीवन में एक अमूल्य संपत्ति रही। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया हो। यह सद्भावना का प्रभाव बना ही रखता है। जब आपको कोई उपहार मिलता है या आपकी कोई प्रशंसा आपको उपहार स्वरूप मिलती है, तो उसके लिए दिल से कृतज्ञ होइए, दिल से शुक्राना कीजिए। देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको वो प्रशंसा या उपहार दिया है, ये उसके लिए एक बड़ा उपहार होगा कि आपने उसको खुशी से स्वीकार किया। सराहना स्वीकार करके उसे लौटा देना और भी बेहतर होता है, क्योंकि इससे सराहना करने वाले को ऐसा महसूस होता है मानो उसे कोई उपहार दिया गया।
ये सद्भावना का प्रभाव बनाए रखता है। लगातार हर सुबह उठने और एक नया दिन देखने में सक्षम होने का आनंद उठाएं। छोटी छोटी चीजों का आनंद उठाएं। देखिए, समृद्धियां हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास अबंडेंस है। रोज आपको एक नया दिन मिलता है। उस नए दिन के लिए, उस सुबह उठने के लिए, उस नए दिन के आनंद के लिए सेलिब्रेशन करें। जीवित होने के लिए सेलिब्रेशन करें, स्वस्थ रहने के लिए। आपके चारों तरफ जितने मित्र हैं, उन मित्रों के लिए आप कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, उस रचनात्मकता को दिखाने के लिए, जीवन के उल्लास का एक जीवंत उदाहरण होने पर प्रसन्न हो। हर क्षण खुशी को व्यक्त करें। देखिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ अबंडेंस, दिस इज द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ समृद्धि, कि हर चीज में खुशी व्यक्त करें, हैप्पीनेस फील करें, अपनी सर्वोच्च जागरूकता के स्तर तक जिए, अपनी रूपांतरण प्रक्रिया का आनंद लें। आप अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं और हमारा एक एक सेल रोज परिवर्तित हो रहा है। इस प्रक्रिया का आनंद लें और इसे सेलिब्रेट करें। चलिए, आराम से बैठते हैं, एक छोटा सा ध्यान करेंगे। यस, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। सो कैसे अट्रैक्ट करना है स्मृति को? हमेशा खुश रहिए, स्माइल। देखिए, स्माइल, यस, सी मैजिक इन योर लाइफ। कितना अच्छा शब्द है, स्माइल, सी मैजिक इन योर लाइफ एवरी डे, एवरी मोमेंट। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक को क्रिएट करते रहिए। स्मृति आपकी तरफ लौट लौट करके आए, जितनी है उससे कहीं अधिक आप पाएंगे। सो कीप स्माइलिंग, स्माइल कीजिए, आराम से बैठ जाइए, सहजता से क्लोज योर आईज, सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जो आपकी एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाती वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेकर जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता और प्रेम से परिपूर्ण होता जा रहा है। बाहर जाती श्वास को धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर और मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को लेके बाहर जा रही है। महसूस कीजिए आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से नकारात्मकता धुएं की तरह उड़ती हुई जा रही है। आप सकारात्मकता से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाली स्मृति के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूर्ण हो जाती हैं। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और मैं ऐसे विकल्प चुनता हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हो। मैं दूसरों की सफलता से खुश होता हूँ।
ये जानते हुए कि हम सब के लिए बहुत कुछ है, मैं लगातार प्रचुरता का अपना सजग ज्ञान बढ़ा रहा हूँ और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मिरर के सामने आइए और पर्सन इन द मिरर की आंखों में आंखें डालिए, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, और कहिए, अपना नाम लेके कहिए, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू डार्लिंग, आई रिस्पेक्ट यू, एंड आई एक्सेप्ट यू, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करती हूँ, और तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसकी बहुत कृतज्ञ हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए अबंडेंस के लिए, और ब्रह्मांड की अबंडेंस को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मांड को शुक्राना कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance, abundance and abundance of health, wealth, happiness, joy, peace and love. Love you universe, love you. अपने आप को मैजिक जफे दीजिए, किस कीजिए, वाह ब्यूटीफुल, love you, love you all, love you all, love you all. So do the mirror practice, affirmation, abundance के लिए, और अपनी 10 नियामतें, और आज क्या 3 रिफ्लेक्शंस ली आपने? This is your assignment. So thank you, thank you, thank you all for attending today's amazing and powerful session. Someone wants to share something? कुछ शेयर करना चाहते हैं? Yes. अनीता मैडम, अनीता मैम So, आप शेयर कीजिए। आपको 2 मंथ्स हो गए इस जर्नी में, आप बताइए आपको कैसा लगा? अरे मैं करती तो रहती हूँ, अच्छा, मैं करती तो रहती हूँ। ये बहुत अच्छा तो लग ही रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो चीजें हमने आज तक नहीं पता थी वो चीजें अब पता चल रही हैं, है ना? वो बहुत एकदम इजी तरीके से पता चल रही हैं बहुत सी बातें, है बिल्कुल। ना? हाँ जी। बहुत बढ़िया। So keep smiling, मुस्कुराइए, yes, and see magic in your life, in every day, every moment. मुस्कुराते रहिए। कल मिलेंगे same time, 6:10 in the evening. Stay happy, stay blessed. Love you all. Love लव you. यू मैम, Thank you, लव ma'am. यू मैम, Thank you, ma'am. थैंक लव यू यू मैम। मैम। Thank you. Love Thank you. you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. Love you.